हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेड कंपास। तो आज हम लेके आए एक नया टॉपिक। पिछली बार हमने जो मार्केट स्ट्रक्चर देखा था उसके बारे में हम बात करेंगे। और पिछली बार हमने ये जो देखा था इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था, मार्केट स्ट्रक्चर एक रोड मैप की तरह है जो आपको मार्केट में नेविगेट करने में मदद करता है। सेकंड बात हमने देखी थी कि प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। मार्केट में एक फंडामेंटल ट्रेंड पैटर्न होता है, कोई एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव आती है जो कि ऊपर की साइड या नीचे की साइड आ सकती है। उसके बाद वापस एक पुल बैक आएगा और वापस मार्केट अपनी तय दिशा में कंटिन्यू करता है। फिर हमने बात की थी मल्टी टाइम ट्रेंड एनालिसिस की, और हमने समझा था कि कैसे मार्केट एक फ्रैक्टल नेचर का होता है। जैसे एक ट्रेंड के अंदर भी एक ट्रेंड रहता है। जैसे वीकली कैंडल में आपको दिखेगा कि प्राइस बुलिश है, मार्केट अप ट्रेंड में है, पर उस वीकली कैंडल में आप देखेंगे कि डेली कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो ये सभी टाइम फ्रेम पे पाया जाता है। बाद में हमने ट्रेंड एनालिसिस की बात की थी, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी बात की थी। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की थी। ये जो स्ट्रांग और वीक ट्रेंड्स है ये हमारा रहा था। तो आज हम ज़्यादा कुछ थ्योरी की बातें नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली चार्ट पे देखते हैं कि ये सब चीज़ें कैसी दिखती है। और वीडियो के अंत में हम ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसके बेस पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो बहुत पॉपुलर दो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात करेंगे। पहली है फेल्यूर टेस्ट पैटर्न, जिसको टू बी पैटर्न भी कहा जाता है, और एक है पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो चलते हैं हम चार्ट पे। तो चार्ट पे ट्रेडिंग व्यू में मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, और यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रेड और ग्रीन कैंडल दिख रही है। कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, और इन सब में भी एक पैटर्न है जो कि आप बार बार नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी अप ट्रेंड रहता है तो सीधा मार्केट ऊपर नहीं जाता है, वो पुल बैक लेता है और नीचे आता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट टोटली आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो इसको जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था, डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज बनते हैं और लोअर लो को बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको देखते हैं हम। आप नोटिस कीजिए, पहला लो है, उसके बाद ये जो लो बना वो उसके नीचे बना, उसके बाद ये जो लो बना वो उसके भी नीचे बना। इसी टाइप अगर हम देखते कि ये जो लो है पहला, उसके नीचे ये लो बना और उसके भी नीचे ये लो बना। तो इस तरह लोअर हाइज और लोअर लो जब बनते हैं तो हमें दिखता है कि मार्केट एक क्लासिकल डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इसके उलट जो चीज़ें होती है वो अप ट्रेंड में बनती है। अप ट्रेंड में हायर हाइज बनते हैं और
हायर लोज बनते हैं। जैसा आप देखेंगे ये हाई है, इसके ऊपर हाई बना, फिर बाद में उसके ऊपर हाई बना। इस तरह लो भी पहला जो लो है यहाँ पे है एक्चुअली, उसके ऊपर ये लो बना और ये लो उसके ऊपर बना। तो जब भी हायर हाइज बनते हैं और हायर लोज बनते हैं तो मार्केट क्लासिकल अप ट्रेंड में रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ना तो हायर हाइज बनते हैं ना तो लोअर लोज बनते हैं। कभी हायर हाई बनेगा तो कभी लोअर लो बनेगा, कभी लोअर हाई बनेगा। तो ये जो मार्केट होता है ये रैंडम होता है, इसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो मार्केट में हमेशा याद रखना तीन ही ट्रेंड होती है, आइदर मार्केट अप ट्रेंड होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, या मार्केट साइडवेज होगा। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि मार्केट बहुत बार साइडवेज ही रहता है। उसके बाद हम आते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप नोटिस कीजिए एक हाई बना, उसके बाद एक लो बना, उसके बाद प्राइस ने मूव किया और जो प्रीवियस हाई था ये वाला, इसको ब्रेक किया और एक नया हाई बना। तो ये जो ब्रेक करना है प्रीवियस हाई को, उसे ही हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न रहता है। ये अप ट्रेंड में भी हो सकता है, ये डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है। डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब बनता है तो अपना जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करके एक नया लो बनाता है। अप ट्रेंड में प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है। तो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे BOS भी बोला जाता है। अब देखते बात हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की। चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर है, वो मान लो अप ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद सडनली क्या होता है कि मार्केट रिवर्स कर जाता है और मार्केट रिवर्स कर जाता है और वो जो ट्रेंड थी वो रिवर्स हो जाती है, अपर ट्रेंड से मान लो डाउन ट्रेंड में चली जाती है। तो उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, CHOC। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। जब आप उसको नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे ये हाई बना, उसके बाद लो बना, उसके बाद जो हाई बना वो लोअर हाई बना, पर आगे जाके जो हाई बनना था वो लोअर हाई बनना था, मतलब नीचे आना था। पर मार्केट नीचे नहीं आया, उसने ये लेवल ब्रेक कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गई, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है इसके ऊपर, और यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो इसको बोलते हैं CHOC, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो मार्केट प्रीवियसली डाउन ट्रेंड में था वो सडनली अप ट्रेंड में चला गया। दिस इज CHOC, दैट इज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी हम आते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरह। पहली अपनी स्ट्रेटजी जो थी वो है फेल्यूर टेस्ट पैटर्न। तो फेल्यूर टेस्ट पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पे आप नोटिस कीजिए तो आपको दिखेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। मैं आपको एरो से दिखाता,
मार्केट क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो अभी हम जब इस चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम क्लियरली देखते हैं कि लोअर हाई बन रहे और लोअर लो बन रहे, और सडनली आप नोटिस करेंगे यहाँ से तो यहाँ तक एक ठीक है, यहाँ पे एक छोटा पुल बैक आया, मार्केट वापस नीचे आया है। पर ये जो कैंडल है, मैं जूम करके दिखा था आपको, ये वाली कैंडल जो आपको ऐसी दिख रही ना, रिवर्स हैमर, एक लॉन्ग वीक है, उसने क्या किया, ये जो प्रीवियस हाई था, तो आइडियली तो ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए डाउन ट्रेंड है तो, है ना, पर इसने शार्पली इसको ब्रेक किया और उतनी तेजी से ये कैंडल नीचे आ गई और खाली ये वीक रहेगी। तो इसको बोलते हैं फेल्यूअर टेस्ट। एक्चुअली ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने जा रहा था, पर ये उसमें फेल हो गया और मार्केट वापस से नीचे आया। तो यहाँ पे हमारी एक ट्रेड एंट्री बनती है जहाँ पे कैंडल क्लोज होती है। अभी ये जो लाइन है, ठीक यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। और ये कैंडल पे हमारी एंट्री होती है और हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो प्रीवियस स्विंग जो है हाई का ये रहता है। और रिस्क रिवार्ड जो है वो आप एक फिक्स रिस्क रिवार्ड रख सकते हैं, 1:2 या 1:15, जो भी आप रखना चाहें। या फिर आप ये जो पहली वाली मूव जितनी थी उतना ही नीचे में आप टारगेट रख सकते हैं। आ गए फिर में। तो हम देखते हैं कि सपोज हमने टारगेट यहाँ तक लिखा, 1:3 का अगर टारगेट हमने लिया, और अब हम इसको देखते हैं। तो ये टारगेट इजीली यहाँ पे अचीव हो गया। तो अगर हम एक बार रिप्ले की से देखना चाहे, ओके, आई थिंक, हाँ, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी। और अगर हम इसको प्ले करें तो आप नोटिस करें कि टारगेट हमारा इजीली यहाँ पे अचीव हो गया। हमारे टारगेट के बाद भी बहुत सारा वो नीचे गया। ओके, तो ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होंगी। तो इसको बोलते हैं फेल्यूअर टेस्ट पैटर्न और 2B स्ट्रेटजी। सेकंड हम देखते हैं ओके, तो हमको देखना है अभी पुल बैक स्ट्रेटजी। तो पुल बैक स्ट्रेटजी में एक ट्रेंड रहेगा, आइदर वो अप ट्रेंड रहेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके बाद एक पुल बैक आएगा। पुल बैक में भी इन फॉर्म्स ऑफ फ्लैग और पिनन्स, मतलब एक बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी
इम्पल्सिव कैंडल और मोमेंटम कैंडल। उसके बाद वो मोमेंटम कुछ देर के लिए पॉज होगा और वहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू होगा। पहले जब आप नोटिस करेंगे अगर अप ट्रेंड में है तो सारी कैंडल ग्रीन बनेगी, या फिर डाउन ट्रेंड है तो सब रेड बनेगी। उसके बाद पुल बैक जब आएगा तो छोटी छोटी कैंडल बनेगी जो कि रेड और ग्रीन दोनों कलर की होगी। उसमें से ज़्यादातर कैंडल डोजी और वीक वाली होगी। तो वो जो रेंज है उसको जब मार्केट ब्रेक करेगा वापस से तो वहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और इम्पल्सिव कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक पॉज आया, छोटी छोटी कैंडल बनी, रेड और ग्रीन दोनों बनी, उनको वीक भी थी। जब ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे एक ट्रेड बनती है। जब ये ब्रेक करती है या फिर ये जो रेंज की अपर साइड है जहाँ पे एक वीक रिजेक्ट हो रही, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकती है। आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस जो है ये इसके ऊपर टाइट स्टॉप लॉस होगा और छोटा स्टॉप लॉस होगा। और जो टारगेट है आपका वो एक फिक्स रह सकता है 1:2। और ये जो रेंज है, ये जो इम्पल्सिव और मोमेंटम कैंडल है, इतनी लेंथ आप ले सकते हैं। तो अगर हम मान के चलते हैं कि ब्रेकिंग कैंडल ब्रेक हुई और अगर हमने यहाँ पे भी एंट्री ली होती तो क्या होता। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था और 1:2 का हमारा टारगेट। तो यहाँ पे आपको सीधा ही दिख रहा ये अचीव हुआ। आप हालांकि ये बार रिप्ले में देखने का कोई वैसे मतलब नहीं है, तो चलो एक बार देख लेते हैं हम कि हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे। तो हम देखते हैं, ये देखिए टारगेट अचीव हुआ है। ओके, तो आज हमने देखा दो टाइप की स्ट्रेटजी, एक पुल बैक सेल पैटर्न। तो ये पुल बैक सेल पैटर्न जैसा रहता है उसी टाइप में पुल बैक बाय पैटर्न भी रह सकता है। अभी पिछले कुछ दिनों से मार्केट गिर ही रहा है तो पुल बैक बाय पैटर्न तो अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, पर सेम रहता है, खाली इसके रिवर्स रहता है। उसमें इम्पल्सिव और मोमेंटम ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद में छोटी छोटी एक रेंज में कैंडल बनेगी जिनकी वीक होगी कैंडल, रेड और ग्रीन दोनों होगी। जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उस रेंज को ब्रेक करती है तो उस कैंडल के ब्रेकिंग पॉइंट पे या फिर वो कैंडल होने क्लोज होने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं उस डायरेक्शन में। स्टॉप लॉस आपका वो रेंज का जो लोअर पॉइंट है वो होगा। टारगेट हमेशा की तरह 1:2 फिक्स होगा, या जो प्रीवियस आपकी मूव रही होगी उतना आप ले सकते हैं, या फिर आप जो है ट्रेल भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैक्सिमम टारगेट अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक पहली वाली थी पुल बैक सेल, और सेकंड स्ट्रेटजी थी अपनी फेल्यूर टेस्ट पैटर्न और 2B। इसे वाइकॉप स्प्रिंग भी बोला जाता है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है,
एक ट्रेंड रहेगी। मान लो अगर डाउन ट्रेंड है, उसमें हाई, लोअर हाई और लोअर लोज बनते रहेंगे। उसके बाद सडनली एक कैंडल जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करेगी। आइडियली अगर डाउन ट्रेंड है तो नहीं करना चाहिए, पर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो ट्रेंड को चेंज करने के लिए जाएगी और उसमें फेल होगी। फेल कैसे होगी? तो प्राइस जितनी मोमेंटम से ऊपर गई उतनी स्पीडली नीचे आएगी, उसके कारण वहाँ पे वीक बनेगी। तो इसीलिए इसका नाम फेल्यूर टेस्ट पैटर्न है। तो ये जब क्लोज होगी कैंडल, तो वहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड है तो आप सेल कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो ये वीक का हाई है वो रहेगा, और टारगेट हमेशा की तरह 1:2 और प्रीवियस जो मूव है वो, या फिर आप ट्रेल भी कर सकते हैं। तो होप इस तरह ये सब बातें आपके समझ में आई होगी। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।